लेकिन ये जो प्रयोग शुरू हुआ है गाँव का, इसको आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल ये अमरीश जी बहुत एक कहा जाए महत्वपूर्ण प्रयोग है और ये भी बताता है कि राजनीतिक दलों पर जो टिप्पणियां होती हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई आप जीतते हैं तो कुछ नहीं बोलते और हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। लेकिन जनता अब शायद ये महसूस कर रही है कि उसके वोटों की लूट हो रही है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो माहौल दिख रहा हो, जो मुद्दे हो, लोगों में गुस्सा हो और अचानक उसके इतना विपरीत परिणाम आ जाए। खैर आप दूर से बैठकर सोच सकते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसा फैक्टर हो सकता है कि कुछ लोगों ने वोट काट लिए हो, लेकिन गांव के लोगों को ऐसा कोई संदेह नहीं हो सकता। उन्हें पता है कि गांव में किसका समर्थन है, किसका नहीं है। 1000-1500 लोग होते हैं, उनके बीच सबको पता होता है किसकी लहर है, किसकी नहीं है, गांव किसके साथ है। गांव कुल मिला के हमारी जो एक सामूहिक जीवन शैली है, उसका भी एक प्रतीक है, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख से जुड़े होते हैं और उनके राजनीतिक विचार भी बहुत स्पष्ट होते हैं। वो शहरों की तरह आमतौर पर एक किसी आप व्यक्ति को पूछे उसकी राजनीतिक विचारधारा या उसके किसको वोट देगा तो शायद वो ना बताए या झूठ बोले, पर गांव में बहुत स्पष्ट होता है, लोग खुलकर बोलते हैं। और अगर वहां पर इस तरह से लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा फर्क आया कि जिससे 80-90% वोट मिलते रहे हैं और वो हार जा रहा है, तो जाहिर है लोगों को भरोसा नहीं होगा। और ऐसे में आप देखें तो ये एक नई शुरुआत है। शरद पवार जी जो देश के एक संसदीय राजनीति के बहुत बड़े नेता हैं, अगर वो जनता से विद्रोह करने का आह्वान कर रहे हैं, तो ये बताता है कि अब कौन सिस्टम पर भरोसा करेगा। सिर्फ सरकार ही इस तंत्र पर भरोसा कर सकती है, क्योंकि विपक्ष के अगर इतने बड़े नेता, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री जी कभी अपना गुरु बता चुके हैं, अगर वो विद्रोह की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि संसदीय राजनीति से लोगों का भरोसा हट गया है। और उसके पीछे वजह ईवीएम अपने आप में अच्छी और बुरी नहीं है, लेकिन जो सवाल उठे हैं उनका जवाब नहीं मिल रहा है। आखिर 5:30 बजे के बाद 75 लाख वोट कैसे बढ़ गए महाराष्ट्र में? अगर लोग खड़े हो जाए पूरी लाइन लगाकर तो भी 2 दिन से ज्यादा लगेंगे 75 लाख वोट डालने में, और आपने 4 घंटे में 75 लाख वोट डलवा दिए। ये कैसे संभव? मशीन से ज्यादा ये सब सवाल उठ रहे हैं कि वोट आ कहां रहे हैं, वोट जा कहां रहे हैं, वोट की गणना कहां हो रही है। अभी ऐसे भी आंकड़े सामने आए कि जितना वोट पड़ रहा है गिनती उससे ज्यादा हो जा रही है। ये कैसे हो सकता है? आप भी पत्रकार रहे हैं और आज भी बड़े पत्रकार हैं, अखबार में काम किया है, हमने भी थोड़े दिन काम किया। बहुत ये सामान्य बात थी कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो शाम को 5-6 बजे एक आंकड़ा आता था और रात 11-11:30 बजे तक एक फाइनल आंकड़ा आता था, जो दूसरे दिन अखबार में जो लेट एडिशन है उसमें छपता था कि इस क्षेत्र में इतने फीसदी मतदान हुआ। उसके बाद उसमें तब्दीली की गुंजाइश बहुत कम रहती थी, बहुत ही नॉमिनल, कभी कोई तब्दीली हो जाए तो हो जाए। जबकि सब कुछ गणना हाथ से होती थी, लोग कॉपी पेन लेके बैठते थे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल शायद करते रहे हो, लेकिन आज तो कंप्यूटराइज्ड है। मशीन में जैसे ही वोटिंग खत्म हुई उसमें आ जाता है कि कितने वोट पड़े। उसकी गणना में कुछ बटन बस दबाने हैं। देखा जाए तो ये कुछ मिनटों का काम है। इस मिनटों के काम में 10-10 दिन लग जा रहे हैं। मतगणना के एक दिन पहले तक बताया जा रहा है कि साहब ये नहीं, अभी 1 लाख वोट और बढ़ गए। इसका मतलब है कि लोगों को, जो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, हर क्षेत्र की जानकारी है और उसे पता जी। है कहां वो हार रही है, और जहां वो हार रही है वहां कितने वोट बढ़ा दिए जाए या कितने वोट बढ़ जाए जिससे कि उसकी बढ़त साबित हो। इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर जगह जहां जैसा चाहते हैं वो जितना चाहते हैं जिता ले जाते हैं, लेकिन वो इतने वोट बढ़ा देते हैं कि वो कुल जो तस्वीर है वो बदल जाती है। अगर हो सकता है कि जो कांग्रेस का या महागठबंधन के दूसरे दलों का प्रत्याशी है, वो अगर 1.5-2 लाख से जीत रहा है तो शायद उसको हराने की कोशिश उतनी कामयाब ना होने पाए। लेकिन अगर कहीं 50-60 हजार, 40 हजार, 30 हजार का मामला है, तो ऐसे प्रयासों से तो मामला पूरा उलट जाए। कुल मिला के जनता ने एक पहल अपने हाथ में ली है, और अगर जो होने जा रहा है वो अगर हुआ और उसके नतीजे वैसे ही आए जैसे गांव वाले कह रहे हैं, तो यकीन मानिए इस देश में ईवीएम से भरोसा न सिर्फ पूरी तरह हट जाएगा,
ये किसको भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बना ले, किसको भी सरकार किसके हाथ में भी सत्ता सौंप दे, लेकिन इस सरकार का इकबाल इसके बनने के पहले नष्ट हो जाएगा। ये सरकार तो बना लेंगे, लेकिन महाराष्ट्र नहीं चला पाएंगे, और महाराष्ट्र अगर नहीं चला पाएंगे तो फिर राष्ट्र के लिए भी एक बड़ी समस्या पैदा होगी कि आखिर ईवीएम पर लोगों का भरोसा क्यों नहीं है, और चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है कि कैसे मतदान के बाद लगातार वोटों की संख्या बढ़ती जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, मेरा ख्याल है इसके दूरगामी नतीजे। मैं पंकज जी, आप ये 75 लाख जो कह रहे हैं, महाराष्ट्र के इस चुनाव में 75 लाख वोट बढ़ गए, इसका आंकड़ा कहां से आपको मिला ये 75 लाख का? ये आंकड़ा कई जगह से आया है। ये तो वित्त मंत्री जो सीतारमण है, उनके निर्मला सीतारमण के जो पतिदेव हैं, उन्होंने पूरा गणना करके बताया है। मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आंकड़ा यही है, बाकी अभी सुनील जी भी या दूसरे सज्जन भी बताएंगे, मैं तब तक क्रॉस चेक करूं। क्योंकि हाँ, जरा इसको मैं चेक करता हूं। हरियाणा में 13 लाख वोट बढ़े हैं, और मेरी जानकारी हाँ कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े हैं, ऐसी जानकारी है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, अब मैं आपके पास हूं, मैं ये भी जानकारी आपको भी अगर हो तो ये बता दें। दूसरे, ये इसको आप इस कदम को, सिविल सोसाइटी का महत्व अब और बढ़ जाता, अगर गांव ऐसी पहल कर रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं अमरीश जी, सबसे पहले आज का दिन जो है वो 40वीं बरसी है गैस त्रासदी की, जिसमें 30,000 लोग आज ही की रात को जो है सोते सोते मर गए थे गैस रिसाव के चलते। तो उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और ये कहता हूं कि आज तक जो उसके दोषी थे, एंडरसन का नाम सब जानते हैं, वो तो मर गया, लेकिन कोई को भी कुछ भी सजा नहीं हुई। 2-4 लोगों को 2 साल की सजा हुई, तुरंत जमानत मिल गई, और कोई भी अकाउंटेबल इसका नहीं माना गया। 25,000 रुपया मुआवजा देके उन्हें छुट्टी पाई गई। और उसी अमेरिका के अंदर जो $5 लाख की एक पैसा किसी के मरने के बाद में कोर्ट्स द्वारा दिया जाता है, मतलब भारत के आदमी की जिंदगी और अमेरिका के व्यक्ति की जिंदगी में लाखों गुने का अंतर अमेरिका स्वीकार करता है। मैं आगे इसके बढ़ता हूं, और जो विषय है वो उसमें जो ये मार्कड़वाड़ी